नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट से शैलेंद्र सिंह रावत। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न और दशमलव वाला टॉपिक। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो अपडेट किया था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाला, पूरा वीडियो मैंने अपडेट कर दिया। उसके 4 पार्ट थे और चारों पार्ट मैंने अपडेट कर दिए। उम्मीद तो यही है कि दोस्तों आप सभी का अच्छा प्यार और रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और मैं इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने दूसरा टॉपिक लेकर आगे हैं और टॉपिक है अपने सामने भिन्न और दशमलव। तो मित्रों, ये टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अगर आप रेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, तो आप एक बार इस वीडियो को निश्चित रूप से लगन से देखिएगा। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और अगर फिर भी आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप नीचे जो मेरे नंबर दे रखे आप वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मित्रों, यहां पर दे रखा है भिन्न और दशमलव से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साथियों, जब ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानकारी याद रखनी पड़ेगी, वो जानकारी आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उचित भिन्न क्या होता है। पहला पॉइंट, हमें उचित भिन्न के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है अनुचित भिन्न क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी याद रखनी पड़ेगी। यानी उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। इसके अलावा तीसरा जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा वितत भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न क्या होता है। और चौथी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें याद रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी मिश्रण भिन्न क्या होता है, यानी मिश्रित भिन्न क्या होता है। ये अगर 4 जानकारी आपको रहती हैं तो आप सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। तो आपके पास में 4 सिस्टम है और चारों से बिल्कुल क्लियर कर लोगे। यानी पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है वितत भिन्न और चौथा है मिश्रित भिन्न। आप इनसे जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, भिन्न और दशमलव का टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि ऑप्शन के जो प्रश्न दिया होता है उसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जल्दबाजी के निर्णय में वो ए की जगह बी कर देते हैं, बी की जगह ए कर देते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, आज जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, ये सब कुछ आपके लिए एक रामबाण के तीर पर लागू हो जाएगा और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं उचित भिन्न। दोस्तों, उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिसका अंश तो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यानी मैंने लिखा x/y, यानी अब x का मतलब यहाँ पर अंश है और y का मतलब यहाँ पर हर है। जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने एक बी के सभी मेरे पास में है उचित भिन्न। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम कैसे समझेंगे? जैसे मैंने लिखा x/y। अब देखिए साथियों, इसमें x यहाँ पर अंश संख्या है और y यहाँ पर हर संख्या है। अब अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए मित्रों, इसका एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा 4/3, मैंने लिखा 11/7 और मैंने लिखा 23/19। बस मैंने इसको उल्टा कर दिया है, तो ये मेरे पास में कहलाता अनुचित भिन्न। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हो ना। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ लिखा उचित भिन्न, यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। जैसे 3/4, इसमें देखो भाई 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 7 छोटा है, 11 बड़ा है, 19 छोटा है, 23 बड़ा है। तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बड़ा और छोटा, यानी 4 बड़ा है 3 छोटा, तो 4/3 ये एक अनुचित भिन्न है। यहाँ लिखा 11/7 अनुचित भिन्न है, 23/19 अनुचित भिन्न है। अब मित्रों, अपन बात करते हैं वितत भिन्न क्या होता है। दोस्तों, वितत भिन्न का बहुत ही साधारण सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको नजर आते हैं, ये सारे के सारे वितत भिन्न को लेते हैं। क्या कहलाते हैं? वितत भिन्न। अभी अपन सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिल और दिमाग को लगन लगाकर पढ़ो, इस पूरे वीडियो को देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चीज कहलाती है वितत भिन्न
कहलाती है। अब अपन बात करते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं। कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 1 से 1/2, तो ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इससे गुणा करते हैं, 2 एकम 2 + 1 यानी 3/2। तो ये साधारण भिन्न है और ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। अब मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल लेकर आऊंगा, जो प्रश्न में कराऊंगा, आप उन्हें हल करते चले। फिर भी अगर आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आपका अपना खुद का स्वयं का यूट्यूब चैनल है DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। सुनो पहले, आपका अपना, आपका स्वयं का चैनल है DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं आएगी। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे, मेरे नीचे नंबर चल रहे हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये सीट प्रोवाइड करा दूंगा। प्रत्येक टॉपिक की जो हमने सीट बना रखी है उस सीट को हल कर लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 का जो पहला आपको स्ट्रिप पर प्रश्न नजर आ रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 1 की। तो दोस्तों, मैं आपको दशमलव और भिन्न पर बनने वाले सभी जो टाइप हैं वो मैं एक एक कवर करा रहा हूं और आप इस टाइप को नोट करके लिख ले। ऐसा प्रश्न आपने नोटबुक में उतार लीजिए, यानी कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा। और फिर कोई भी प्रश्न आता इस प्रकार का, आपके पास कोई भी किताब हो, आप हल करके देख लीजिए, बिल्कुल 100% आप सीधा सीधा आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा, आप पहले प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 की हम बात कर रहे हो। टाइप नंबर 1 में जो प्रश्न दे रखा वो दे रखा, निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। कई बार दोस्तों ये प्रश्न बनता है और इस प्रकार का प्रश्न 100% बनने की संभावना होती है रेलवे SSC के पेपर में। तो दोस्तों यहां पर दे रखा है निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। मित्रों, आपको सबसे पहले जानकारी याद रखनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है, और वो है आरोही क्रम। दोस्तों कई बार बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ को आपको क्लियर करके बता दूंगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। कभी आप भ्रमित नहीं रहे। कभी भी एग्जाम में आरोही और अवरोही क्रम का आंसर आता है, आप इसको ऐसा लिख लो, आरोही क्रम, उसके आगे अवरोही क्रम लिखो। देखो मित्रों, सबसे आसान पकड़ने का तरीका, यहाँ पर इस पूरे में 3 शब्द नजर आ रहे हैं 1, 2 और 3, और इसमें 4 नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। अब आप इनको गौर से देखो, 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता ना। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर मूव करना, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो आपको पता होगा आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर मूव करना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर मूव करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला आपको प्रश्न दे रखा है, अब उसको अपन हल कर लेते हैं, उसको अपन हल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहां पर जो हमें प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मित्रों सबसे पहले आपको जो प्रश्न दे रखा है, आप उसे 7/12 दे रखा है। ये 7/12 मैंने लिखा 7/12। उसके बाद दे रखा 2/3, आप इसके नीचे लिखो भाई 2/3, और उसके बाद दे रखा 3/8, तो मैंने इसके 3/8 लिखा। देखो सबसे पहले भिन्न कौन सा है, इस भिन्न को आप गौर से देखो, कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जब अंश छोटा हर बड़ा आता तो सबसे पहले हम दशमलव का इस्तेमाल करेंगे और यहां लिखेंगे 0 क्या लिखेंगे? 0, फिर दशमलव लगा देंगे और इसके आगे 0 लगा देंगे। अब इसको 70 बना देंगे। जहां ये 7 था, जैसे ही मैंने दशमलव लगाया इसको मैंने 70 बना दिया। अब 70 में आप 12 का भाग दो, 12 × 6 = 72 होता है, तो 12 × 5 = 60, यानी 5 बार जा रहा है। तो इसमें मैंने 12 का भाग दिया, 12 × 5 = 60। अब दोस्तों अपने पास 10 शेषफल बच गया। देखो जिसको अगर भाग देना नहीं आता वो यहां देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया, 7 में 12 का भाग दिया। यहां देखो दोस्तों, मैंने यहां पर दशमलव लगाया, इसको मैंने 0 बना दिया, 12 का भाग दिया, 12 × 5 = 60। हमारे पास में 10 शेषफल बचा है, एक 0 और लगा देंगे। सिर्फ 2 संख्या तक भाग देना है, 12 का भाग देंगे 12 × 6 में बस। इसका मतलब इसकी वैल्यू है 0.58।
इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0.58। इसी प्रकार यहाँ 2 है और 3 है, तो देखिए मित्रों यहाँ पर भी ये हमारे पास में उचित भिन्न नजर आ रहा है। 2 छोटा है 3 बड़ा है, हम दशमलव लगाएंगे और जैसे दशमलव लगाएंगे ये 20 हो जाएगा। हम 20 के अंदर 3 का भाग देंगे, आप यहाँ देखिएगा 20 के अंदर में 3 का 2/3 है, पॉइंट लगाया, ये 10 20 हो गया। 3 अच्छी के 18, हमारे पास 2 शेषफल बचेगा वापस, 3 अच्छी के 18। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 0.66 आ गई। आगे नहीं समझ में। इसी प्रकार 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो देखिए मित्रों अब इसको अपन देख लेते। यहां मैंने 3 के अंदर 8 का भाग लगाना है, ये दशमलव लगाया, ये 0 हो गया। 8 का भाग दिया, 8 दिया 24, हमारे पास में 6 शेषफल बच गया। 6 शेषफल बच गया तो ये 60 हो गया, 8 7 56। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0.37। अब हमें पूछा गया है भाई आरोही क्रम में जमाओ, आपको लिखा गया निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। इसका मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो मित्रों अगर आप इसको गौर से देखते हो तो सबसे छोटा नजर आता है 2/3, उससे बड़ा आता है 0.58 और उससे बड़ा आता है 0.66। तो देखिए मित्रों इसका आरोही क्रम कैसे बनेगा वो यहाँ देखो आप। सबसे छोटा आ गया 3/8, उससे बड़ा जिसकी तरफ ये मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है 7/12 और उससे बड़ा होगा 2/3। अब देखो अब ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है देखो 3/8, 7/12, 2/3। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। वो क्या है, वो दे रखा हमें कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखो। यानी सबसे पहले हमने एक आरोही क्रम का टाइप आपको समझा दिया था, अब आपके पास में अवरोही क्रम का आता है तो कैसे हल करेंगे। यहां पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो सबसे पहले कभी भी एग्जाम में प्रश्न आता ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पहला ऑप्शन और यहां पर जो संख्या वो सब समान होनी चाहिए, इसका पहले आप एनालाइज कर लेना। जैसे देखो यह 5/7, इसमें 5/7, 9/11, 9/11, 7/9, 7/9, 3/5 नजर आ रहा है। इसी प्रकार देखो 3/5, ये सारी संख्या सेम नजर आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये जो नंबर दिए हुए वो सभी इक्वल होने चाहिए, तभी आप इसमें निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको सारे अलग अलग ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, तब आपको समय लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सभी 5/7 इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। 9/11 यहाँ नजर आ रहा है, या 9/11 है, इसमें 9/11 है, इसमें 9/11 है। 7/9, 7/9, 7/9 और 7/9, 3/5, 3/5, 3/5 और 3/5। इसका मतलब सब में कॉमन संख्या है, लेकिन उसको आगे पीछे लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि हमें तो अवरोही क्रम ढूंढना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर मूव करना। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाता है तो कैसे हल करेंगे, यहां मैं आपको बेसिक पैटर्न आपको सिखा रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब कैसे हल करेंगे, यहां देखो मित्रों, यहां सबसे पहले ऑप्शन 5/7 दे रखा, हम इसी ऑप्शन को उठा लेते हैं। ये लिखा 5/7, उसके नीचे लिखा मैंने 9/11, उसके नीचे लिखा मैंने 7/9 और उसके नीचे लिखा 3/5। आप सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा, इससे क्या होगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मित्रों यहाँ 5 छोटा है 7 बड़ा है, यहाँ 5 छोटा 7 बड़ा है, तो हम दशमलव का इस्तेमाल करेंगे, तो दशमलव का इस्तेमाल करते ही 50/7 हो जाएगा। और अब इसे लिखेंगे 0 7 का भाग देंगे, 7 7 49, एक शेषफल बचेगा 7 एकम 7, सिर्फ 2 संख्या तक डिवाइड करना है। इसको लिखेंगे अपन 90/11 और 0 लगाएंगे। अब 11 का भाग देंगे, 11 8 88, हमारे पास 2 शेषफल बचेगा 11 एकम 11, क्योंकि 20 बन जाएगा। उसके बाद इसको लिखेंगे हम 70/9। इसी प्रकार दशमलव लगाएंगे, इसलिए 70 बना दे इसको। 9 का भाग देंगे, 9 8 72, बड़ी संख्या होती है 9 7 63, हमारे पास 7 शेषफल बचेगा, वापस 9 7 63। आ गया सभी को समझ में। इसी प्रकार यहाँ पर इसको मैं 30/5 लिखूंगा, ये दशमलव हो जाएगा और इसमें इसका भाग देंगे, ये हो गया 60। अब दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर मूव करना। यहाँ पर 71 है, फिर 81 है, फिर 77 है, 60 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें नजर कौन से आ रही है, 81 नजर आ रही है। तो 81 के अकॉर्डिंग कौन सा आ गया, 9/11 आ गया। अब 9/11 से 81 से छोटी संख्या कौन सी है, 77, तो 9/11 बड़ा है। उसके बाद 7/9 आ रहा है, उसके बाद में आ जाएगा 5/7
और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 3/5। तो ये अवरोही क्रम बन गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जमाना। तो सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी और सबसे छोटी संख्या, ये इसका अवरोही क्रम है। तो ये तो इसका अवरोही क्रम है, ये इसका अवरोही क्रम है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? देखो 9/11, 7/9, 5/7, 3/5, इसको हमें राइट करना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न ये पूछ लेता आरोही क्रम जमाओ, तो आरोही क्रम में हमें सबसे छोटा मान लेना पड़ेगा, यानी आरोही क्रम होगा 3/5, इससे बड़ा है 5/7, इससे बड़ा है 7/9 और इससे बड़ा है 9/11। तो ये इसका अवरोही क्रम है, आरोही क्रम में ये। तो एक ही प्रश्न मैंने दोनों क्रम आपको एक साथ सिखा दिए। दोस्तों आज का ये हमारा क्लास वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हमने सीखा है आरोही और अवरोही क्रम को जमाना। तो दोस्तों कभी भी एग्जाम में आरोही और अवरोही क्रम का कोई भी प्रश्न आता है, अब आपको किसी प्रकार के टेंशन नहीं लेने का। जो मैंने सिस्टम और तरीका समझाया, बस आप उसी सिस्टम और तरीके को फॉलो करोगे तो आपका कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको इसका प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहले बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इंप्रेस कर लीजिएगा। एक बार चैनल का नाम जरूर सुन लीजिएगा, DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अपने ग्रुप में जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।